दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो है हमारा खान पान और बढ़ता प्रदूषण। दोस्तों आज के समय में अपने आप को स्वस्थ रखना एक बहुत बड़ी चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि आज हर दूसरा तीसरा व्यक्ति किसी छोटी बड़ी बीमारी का शिकार हो रहा है। आए दिन अस्पतालों में मेला लग रहे हैं और हमारी गाड़ी कमाई का पैसा भी जा रहा है और हमारा शरीर भी बेकार हो रहा है। ये सारी बीमारियां आज से 15 साल 20 साल पहले तो नहीं थी, जो आज देखी जा रही है। क्यों? इन बढ़ती बीमारियों का कारण क्या है? ये सारी बीमारियां आखिर कहां से आई हैं? दोस्तों WHO ने जो सर्वे किया है उसमें देखा गया है कि बीमारियों की बढ़ती संख्या हमारे शरीर से पोषकता की कमी होना, और ये पोषक तत्व कहां से आते हैं, कैसे काम करते हैं हमारे शरीर में और किस तरीके से ये बीमारियां हो रही हैं, इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जो भी खाना हम खाते हैं वो एक आहार नली होती है हमारी, इस नली के माध्यम से जाता है और जाने के बाद एक अमाशय की थैली होती है, इसमें जाके ये खाना रुकता है। दूसरी तरफ लीवर होता है, इस लीवर में एंजाइम्स होते हैं जो खाना के अंदर जाके खाना को महीन महीन टुकड़ों में चेंज कर देते हैं। इसके बाद एक छोटी आंत होती है, ये 32 फीट तक लंबी होती है, इसके अंदर तौलिए जैसे रेशे होते हैं, इनको बिलाई कहते हैं। जब ये महीन खाना होने के बाद छोटी आंत के बीच से जब निकलता है तो इस आंत का काम होता है खाना से पोषक तत्वों को चूस लेना और कचरे को बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकाल देना। दोस्तों जिस खाना को आज हम खा रहे हैं, क्या आप बताइए कोई भी खाना ऐसा है जो आपका बगैर रसायन खाद कीटनाशक पेस्टिसाइड के उग रहा हो? कोई भी फ्रूट, कोई भी सब्जी जिसमें रसायन खादों का उपयोग ना हो रहा हो? दोस्तों शोधकर्ताओं ने यह रिसर्च किया है कि आपके खाना में जहरीला समावेश हो चुका है। रही बात पानी की, तो पानी भी हमारा दूषित हो चुका है, पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ गई है। और रही बात हवा की, दोस्तों आज आप देख ही रहे हो कि लगातार बढ़ते ट्रैफिक, बढ़ती फैक्ट्रियों की जो हवा में जहर घुल रहा है, ये हवा भी लगातार प्रदूषित होती जा रही है। दोस्तों ये तीनों चीजें हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो पल पल में हमारे शरीर के अंदर जाती हैं, और इनके जाने से क्या होता है कि हमारे अमाशय में, लीवर में, आंत पे, झिल्लियों में, नलिकाओं में ये टॉक्सिन्स खाना पानी हवा से जाता है और धीरे धीरे ये चिपकना शुरू कर देता है। जैसे ये आंत पे चिपकेगा, ये आपका फिल्टर होता है जो खाना से पोषक तत्वों को चूसता है, कचरा को बाहर निकालता है। इसमें एक लेयर बनके ये चिपक जाता है, और जब ये चिपक जाता है तो धीरे धीरे हमारा जो फिल्टर होता है, जिसको हम छोटी आंत बोलते हैं, इसके जो भी चीज खाते हैं उससे ये धीरे धीरे उनसे पोषक तत्वों को कम चूस पाता है, क्योंकि ये फिल्टर हमारा आधा बंद हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी चीज हम खाते हैं, जैसे मान लो हमने 1 किलो सेब खाए, जब ये यहाँ से होके निकलेंगे तो हमारा फिल्टर आधा बंद हो चुका है, तो वहां से ऑब्जर्व भी आधा ही करेगा। एक तो हमारे खाने से पोषक तत्व कम हो चुके हैं, दूसरा ये हमारी बॉडी को ऑब्जर्व होने में मदद नहीं करता। और ये टॉक्सिन्स जब ये बढ़ जाता है, जब खाना यहाँ से होके निकलता है तो खाना से मिलने वाले तत्व हमको नहीं मिल पा रहे हैं, उससे हमारी कोशिकाएं कमजोर हो जाती हैं, और जैसे ये कोशिकाएं कमजोर होती हैं तो हमको पहले छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, जैसे अक्सर पेट खराब रहना, भूख कम लगना, गैस बनना, तेजाब बनना, उठते बैठते चक्कर आना, थोड़ा सा काम किया तो दम फूल जाना। ये छोटी छोटी बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और हम इन बीमारियों को लगातार ढोना शुरू कर देते हैं। 15 से 20 साल तक ये बीमारियां ढोते रहते हैं, और ये बीमारियां आगे चल के ये क्या करती हैं कि ये टॉक्सिन्स
अधिक मात्रा में धीरे धीरे बढ़ जाता है और ये एक लेयर बना देता है और फिर ये हमारे सिस्टम में जाने लगता है। ये अगर टॉक्सिन्स अगर खून में गया तो खून की सेल्स जो होती, कोशिकाएं होती, वो मर के इकट्ठी हो जाती, गांठ का रूप ले लेती हैं, फिर वो हमारे सुरक्षा तंत्र को खाने लगती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैंसर। और यही टॉक्सिन्स अगर हमारी नलिकाओं में जाके चिपकने लगे तो पता चला कि वो टॉक्सिन्स एक कोलेस्ट्रॉल का रूप ले लेता है और इससे हमको बीपी की समस्या हो जाती है। और बीपी की जैसी समस्या होती तो ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, लकवा के हम लोग शिकार हो रहे हैं। दोस्तों यही यूरिक एसिड बनके हमारे जोड़ों में जाके चिपक जाता है और हमारे ग्रीस होता है, इसको बता देते हैं कि ये सूखने लगता है यूरिक एसिड की वजह से, फिर हम ये हड्डियां आपस में रगड़ती हैं और जोड़ों का दर्द गठिया बना देता है। यही पैंक्रियाज ग्रंथि में चला जाता है जहां पे ग्लूकोज जलता है और ग्लूकोज को जलाने के लिए इंसुलिन हार्मोन्स होता है और वो हार्मोन्स जब ग्लूकोज जलाता है तो हमको एक पावर मिलती है, वो पावर हम खर्च नहीं कर पाते हैं और उस पावर को इकट्ठा ले लेता है, रूप ले लेता है और वो टॉक्सिन्स अंदर चला जाता है और जो इंसुलिन हार्मोन्स हमारे सेल्स बनाते हैं, बीटा सेल्स, उन सेल्सों को ये डैमेज कर देता है, वो मर जाती हैं और इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। उसकी वजह से ग्लूकोज हमारे खून में जाके पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि हमको शुगर। दोस्तों इस तरीके से सांस, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, जितनी भी क्रॉनिक मर्जें हो रही हैं, इन सब की वजह है हमारा खान पान और पोल्यूशन और ये टॉक्सिन्स जो खाना से, हवा से, पानी से बॉडी के अंदर जा रहा है। दोस्तों इसी तरीके से ये टॉक्सिन्स हमको कई बीमारी का शिकार बना देता है और ये टॉक्सिन्स अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हम लोग आए दिन बीमारियों के शिकार होते जाएंगे। दोस्तों कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं बनी है जो इस टॉक्सिन्स को बाहर निकाल दे, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं बना है जो हमारे इस आग को निकाल के छील के साफ कर दे। दोस्तों ये टॉक्सिन्स एक ऐसी धीमी परत बन के चिपक जाता है, पता भी नहीं लगता है। तो दोस्तों वैज्ञानिक लोगों ने जो रिसर्च किया है एक ऐसे पौधे पे जिसको हम लोग ग्वारपाठा घृत कुमारी कुमारगंधल एलोवेरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये न्यूट्रीवर्ल्ड का एलोवेरा है जो करीब 11 साल से हम लोग इसका सेवन भी कर रहे हैं और लोगों को इसके लेने की सलाह भी दे रहे हैं। दोस्तों इस एलोवेरा के अंदर एक विशेष बात होती है कि इसमें एक ऐसा लिग्निन तत्व होता है जो स्वतः इस गंदगी के अंदर ऑब्जर्व हो जाता है और ऑब्जर्व होने के बाद में इसमें दूसरी चीज होती है सोपनिन। ये सोपनिन यानी प्राकृतिक साबुन, जब ये साबुन ऑब्जर्व हो जाता है फिर साबुन की वजह से ये इसको गंदगी को हिला देता है। ऊपर से हम लोग 15 से 20 गिलास 24 घंटा में पानी पीने को बोलते हैं और ये पानी जब बार बार जाता है तो ये टॉक्सिन्स लेटिन और पेशाब के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। 5-6 लीटर एलोवेरा पीने से हमारी पूरी बॉडी की सर्विस हो जाती है। फिर इस एलोवेरा के अंदर 12 विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, एंजाइम्स अधिक मात्रा में इसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारी सेल्स को जाके मरम्मत करके तैयार कर देते हैं और मिलने वाले पोषक तत्व भी मिलने लगते हैं और फिर खाना से भी जो भी चीज हम खाते हैं वो भी हमारे पोषक तत्व बॉडी में ऑब्जर्व होने लगते हैं और हमारी सेल्स मजबूत हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां हमारी ऑटोमेटिक जो पहले से हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और आने वाले समय में हमको कोई बीमारी नहीं हो सकती है। दोस्तों तो एलोवेरा आज के दौर में हम लोगों को क्यों लेना जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों अगर अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमें इस टॉक्सिन्स को निकालना पड़ेगा अपनी बॉडी से, अपनी बॉडी की सर्विस करानी पड़ेगी। दोस्तों कहावत है ये आहार हमारा उचित है तो दवाओं का क्या काम, और बिगड़ गया आहार तो दवाएं भी नाकाम। दोस्तों आज अगर जीवन में जीना है तो एलोवेरा भी पीना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।